हेलो दोस्तों, वेलकम है विशाल टुकनो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्री में इंग्लिश कैसे हम अपना सुधार सकते हैं या इंग्लिश की कोई भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं या हम इंग्लिश के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंग्लिश थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। पर इसके लिए एक ऐप बना हुआ है जो बहुत ही बेहतरीन है, ट्रस्टेबल ऐप है। आप सभी को उसके बारे में पता होगा या फिर नहीं पता है तो आज पता हो जाएगा। जिन्हें पहले पता था वो प्लीज़ लाइक करिएगा और जिन्हें अभी पता होने वाला है वो भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। के बाद यहाँ पे सर्च पे करेंगे आप गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ। ओपन का बटन आप पे नहीं आएगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, आपने इंस्टॉल करना है, फिर ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे ओपन आप जब करोगे कुछ अलाउ मांगेगा, उसके बाद कुछ लैंग्वेज डाउनलोड करने के लिए मांगेगा। आपने उन सभी लैंग्वेज को जो आपको पसंद हो या फिर जिस पे आपकी ज़रूरत पड़ती हो उन सभी लैंग्वेज को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सही का टिक बना हुआ है। मैंने कई सारे लैंग्वेज डाउनलोड किए थे जिसमें आप देख सकते हो हिंदी था, स्पेनिश था, रशियन था, इंडोनेशियन था। उसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीट होने के बाद एक और सेटिंग आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है टैप टू ट्रांसलेट इन ऑन। अगर मैं इसको सेटिंग में जाके ऑन कर देता हूँ तो मैं किसी भी टेक्स्ट को अगर ऐसे टच करूँगा और वो कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पे एक गोला बन जाएगा और वो वहाँ पे आप टच करोगे तो अपने आप उसका हिंदी, अगर इंग्लिश है तो हिंदी हो जाएगा, अगर और किसी लैंग्वेज में है तो आपके सरलतम भाषा में हो जाएगा जिसमें आप चाहते हो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी सिंपल इसमें बनाई गई हैं कि आप आसानी से किसी भी ऐप पर, कहीं भी, किसी भी ब्राउज़र पे अगर कोई शब्द ना समझ में आए उसे आप थोड़ा सा टैप करोगे तो वो आसानी से उसका आंसर पता चल जाएगा। अब हम बताते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले यहाँ पे है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है कैमरा। कैमरा पे लिखा हुआ इंस्टेंट का मतलब होता है आप एम एट टेक्स्ट। यहाँ पे जो कोई भी टेक्स्ट हो उसका तुरंत हिंदी आएगा। अगर वो इंग्लिश में है तो हिंदी आएगा, अगर और कोई लैंग्वेज में है तो वो आपके सरलतम भाषा के लैंग्वेज में आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंट और एम एट टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ भी अगर इस कैमरे को ऑन करते हैं और कहीं पे भी लगाते हो जहाँ पे इंग्लिश मान लो लिखा हुआ है तो वो वहाँ पे हिंदी अपने आप नीचे लिखा हुआ आएगा, जो काफ़ी इजी है किसी के लिए भी जिसे इंग्लिश नहीं आती हो। फिर उसके बाद आता है स्कैन। स्कैन का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट अगर यहाँ पे हो, आपके पास कोई भी टेक्स्ट सामने हो या कहीं हो या आपको ना समझ में आता हो तो आप मोबाइल खोल के स्कैन कर सकते हो जिससे उसका हिंदी आ जाता है। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट पे करोगे तो मेरा तो इस तरह से आया है, आपने कुछ अलाउ करने के लिए मांगेगा, आपने उसे अलाउ कर देना। उस पर रिसेंट दिया हुआ है। रिसेंट का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल में जितने सारे फ़ोटोज़ हैं उसमें कोई टेक्स्ट हो या कुछ हो जिसे आप ना समझते हो, जिसका स्क्रीनशॉट आप रखे हों या उसका पिक हो जिसका इंग्लिश आपको ना समझ में आता हो, आपने ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए उसका थोड़ा सा स्कैन करेगा। जिधर आपको समझना है ऐसे कर दोगे आप, उसका हिंदी आ जाएगा। ओके, ये काफ़ी आसान है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कन्वर्सेशन। अगर देखिए इस समय मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है जिसकी वजह से मेरा ये चल नहीं सकता, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इंग्लिश और हिंदी। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है तो आप उसकी तरफ ये इंग्लिश वाला बटन दबा के बोलोगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे उसी के नीचे ही हिंदी में आ जाएगा और आप हिंदी में बोलोगे तो उसे इंग्लिश में सुनाई देगा, मतलब उसे इंग्लिश में यहाँ पे लिखा रहेगा, वो पढ़ लेगा आसानी से। तो ये हो गया कन्वर्सेशन। फिर उसके बाद आता है ट्रांसक्राइब, जो है वो आसान, एक कह सकते हैं आसानी से बात करने का ही है, सेम है, इसमें कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये कन्वर्सेशन से ही आपका सारा काम हो जाएगा। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे है जो पेन बना हुआ है, ये है राइट हेयर। आप कुछ भी लिखोगे, मान लो मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें दे दी रही हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, देखो कैसे आ रहा है इतनी आसानी से। ठीक, ये ड्रॉ करके दे रहा है। माइक जो है इसमें आप ऐसे करोगे, टैप इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है जो इसे बंद कर रहा है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो जो आसानी से इसमें आ जाएगा
और फिर वहाँ उसका हिंदी आ जाएगा। अगर आप यहाँ से बदल देते हो तो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, आप हिंदी में बोलोगे तो इंग्लिश आएगा। अगर ये आप इसको टच करने के बाद इंग्लिश में बोलोगे तो हिंदी में आएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे 3 लाइन्स। 3 लाइन्स में जाने के बाद फ्रेज बुक आता है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं आ जाता है। अब यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है, जो फेसबुक है, यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ। अब 3 लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब होता है शब्दकोश, या कह सकते हैं आपका गाइड है। अगर आप स्टार कर देते हो कुछ चीज़ों को, जैसे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो वो इंग्लिश अगर आप स्टार कर देते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। आप आसानी से यहाँ पे आगे उसे देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट आता है सेव्ड ट्रांसक्रिप्ट, ये वही चीज़ है। फिर उसके बाद जो आता है ऑफलाइन ट्रांसलेशन, आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे जो चीज़ें ऑफलाइन हैं, आपने डाउनलोड शुरुआत में ही कर लिया होगा अगर, तो वो ऑफलाइन यहाँ पे चलेगा। ऑफलाइन का मतलब होता है अगर आपका नेट बंद है तब भी कन्वर्सेशन होगा, पर उतना बेटर नहीं होगा जितना नेट से होगा। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेट से जो होगा वो उतना बेटर ऑफलाइन से नहीं होगा। नेक्स्ट जो है सेटिंग बहुत कुछ खास है नहीं। टैप टू ट्रांसलेट, मेन सभी काम आपके वहीं पे हो जाते हैं। यहाँ पे बस लिखा हुआ है क्लियर हिस्ट्री अगर आप टच कर दोगे तो यहाँ पे जो है ये सारे जो मैंने ट्रांसलेट किए हुए हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सच बताऊँ तो मैंने कुछ महीनों से नहीं, लगभग 6-7 महीने से मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया है। मुझे बुक्स में ट्रांसलेट करने के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, कुछ समझने के लिए, कोई और लैंग्वेज समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, कमेंट करिए अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो, क्योंकि आप जब इतना अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि गूगल ट्रांसलेट बिल्कुल फ्री है, इसमें बढ़िया से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और बहुत कुछ चीज़ें इसमें सीख सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हो। तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाय।